तो ये तस्वीरें हैं दुनिया में अमन और शांति चाहने वाले रिलीजन की। और आप खुद भी देख सकते हैं कि कितनी शांति से इस रिलीजन के लोग शांति प्रदर्शन कर रहे हैं, जिसमें 2 लोगों की मौत और 250 से ज़्यादा पुलिस वाले घायल हो गए हैं और करोड़ों की संपत्ति को नुकसान पहुंचा दिया गया है। पर सवाल है कि ये सब कहाँ और क्यों हो रहा है। तो ये बात है हल्द्वानी उत्तराखंड की, जिसे हम देवभूमि भी कहते हैं। वहां पर सरकार ने 4 फरवरी को सरकारी जमीन पर बन रहे अवैध मस्जिद और मदरसे के रिप्रेजेंटेटिव अब्दुल मलिक को नोटिस भेजा, और कोई जवाब ना आने पर सरकार ने वो मस्जिद को कल यानी कि 8 फरवरी को तोड़ दिए, जिसके चलते आधे घंटे में 10,000 से ज्यादा लोगों की भीड़ पुलिस वालों पे हमला कर देती है और करोड़ों की संपत्ति का नुकसान हो जाता है। जिसके चलते उत्तराखंड के सीएम पुष्कर धामी ने वहां पे कर्फ्यू लगा दिया है और शूट एट साइट का ऑर्डर भी दे दिया है, जिसे 6 दंगाइयों को अभी तक गोली मार करके हमेशा के लिए शांत कर दिया गया। पर क्या ये असली कारण है इतनी भीड़ के अचानक हमले करने के पीछे? हाल ही में 7 फरवरी यानी कि परसों उत्तराखंड पहला ऐसा स्टेट बना जिसने यूसीसी लागू किया हो। और एज यूजुअल जब सेंट्रल गवर्नमेंट ने यूसीसी की बात की थी तब भी इसका विरोध हुआ था, और 2024 में जब उत्तराखंड में यूसीसी लागू हुआ तब भी सेम चीज़ें देखने को मिली। है नो यूसीसी की टोपी पहनी है और लगातार यही कहा जा रहा है कि काला कानून वापस लो। तो सवाल ये है कि एक मस्जिद को तोड़ने से 10,000 की भीड़ जान लेने और जान देने को तैयार हो गई। पर सोचने वाली बात यह है कि उत्तराखंड में तो कई महीनों से अवैध मस्जिदें तोड़ी जा रही हैं, तब क्यों किसी के मुंह से आवाज़ नहीं निकली? तो इन सब सवालों का सिंपल सा जवाब है कि सालों से उत्तराखंड समेत भारत के हर स्टेट की डेमोग्राफी चेंज करने के ऊपर काम चल रहा था। उस पर अब उत्तराखंड सरकार रोक लगा रही है, और इन दंगों के पीछे असली कारण है रोहिंग्या मुसलमान। उनको उत्तराखंड में बसाने का बहुत दिनों से ये प्लान चल रहा है, और ये कोई प्रोटेस्ट नहीं है, क्योंकि अगर 10,000 की भीड़ हाथों में हथियार लेके आधे घंटे में हमला कर दे तो इसे मैं प्री प्लान्ड ही मानूंगा। और उत्तराखंड की स्थिति ये है कि उत्तराखंड का जीवन 5 साल, ये ज्यादा से ज्यादा 10 साल का है, वो कश्मीर बनेगा, इसको कोई रोक नहीं सकता। उसके लिए मैं आपको ये बताता हूं कि बद्रीनाथ में, केदारनाथ में मस्जिद बन गई है, इबादतगाह बन गई है, वहां पे नमाज अदा होनी शुरू हो गई है। जो वोटेज परसेंटेज चेंज हुआ है 2012 से लेकर 2022 तक, ये 43% जो है उधम सिंह नगर में, देहरादून में 41%, नैनीताल में 32%, हरिद्वार में 33%, हरिद्वार पूरा शहर घेर। और मैं अप्रिशिएट करता हूं कि शूट एट साइट के ऑर्डर गवर्नमेंट ने इशू कर दिए हैं, जिससे इतना प्रॉपर्टी का नुकसान और मासूम लोगों की जान गई है वो नंबर्स और ना बढ़ें। ये हल्द्वानी के अस्पताल में भर्ती अजय की मम्मी है। बता दूं कि अजय वही लड़का है जो जिम से आ रहा था और उसको बीच रास्ते में ही दंगाइयों ने गोली मार दी। तेरे ऊपर वाले से ऐसी दुआ है कि मेरा भाई सिर्फ ठीक हो जाए, बस यही दुआ है। और अगर आपको जानना है कि रोहिंग्या मुसलमान कौन है, इनका क्या रोल है इंडिया में, तो आप चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बहुत जल्द इस पे वीडियो आने वाली है। साथ ही आप मुझसे ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी जुड़ सकते हैं। मैंने सारे लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं, तो जल्दी जा करके फॉलो करो। और तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, राधे राधे।